ये कहानी है द पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री और इसके राइटर हैं रे ब्रैडबरी। नवंबर की एक धुंधली शाम को शहर के उस सन्नाटे में बाहर निकलना जो रात के 8 बजे छाया रहता था। अपने कदम उस उभरी धंसी कंक्रीट की पटरी पर रखना, घास से ढकी दरारों पर से कूदकर आगे बढ़ना, हाथ जेब में डाले चुप्पी के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए, यही वह चीज थी जिसे मिस्टर लियोनार्ड मीड सबसे ज्यादा पसंद करते थे। वह किसी चौराहे के कोने पर खड़े होकर चारों दिशाओं में चांदनी से नहाई लंबी लंबी फुटपाथों की गलियों में देखते, ये तय करते कि किस रास्ते जाए। लेकिन असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सन 2053 की इस दुनिया में अकेले थे या फिर अकेले जैसे ही थे, और आखिरी फैसला करके एक रास्ता चुनकर वह लंबे कदमों से चल पड़ते, अपने सामने पुनी हुई हवा के नमूने बनाते हुए, जैसे सिगार का धुआं हो। कभी कभी वह घंटों और मीलों तक चलते और आधी रात को ही अपने घर लौटते, और रास्ते में वे झोंपड़ियों और घरों को उनकी अंधेरी खिड़कियों के साथ देखते। और यह किसी कब्रिस्तान से गुजरने जैसा ही था, जहां खिड़कियों के पीछे सिर्फ जुगनुओं जैसी मंद रोशनी टिमटिमाती दिखाई देती। अचानक भूरे प्रेत जैसे आंतरिक कमरे की दीवारों पर प्रकट होते दिखते, जहां रात के खिलाफ एक पर्दा अभी भी खुला होता, या फुसफुसाहट और बड़बड़ाहट सुनाई देती, जहां एक मकबरे जैसी इमारत की खिड़की अभी भी खुली होती। मिस्टर लियोनार्ड मीड रुकते, सिर तिरछा करके सुनते, देखते और फिर आगे बढ़ जाते। उनके पैर उबड़ खाबड़ फुटपाथ पर कोई आवाज नहीं करते, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने समझदारी से रात को घूमने के लिए स्नीकर्स पहनना शुरू कर दिया था। क्योंकि अगर वे सख्त एड़ी वाले जूते पहनते तो कुत्ते छोटे छोटे दल बनाकर भौंकते हुए उनकी यात्रा के समानांतर चलते, और रोशनियां जल उठती और चेहरे दिखाई देते, और एक पूरी गली एक अकेली शख्सियत यानी उनके नवंबर की शाम में गुजरने से सहम जाती। इस खास शाम को उन्होंने अपनी यात्रा पश्चिम दिशा में शुरू की, छिपे हुए समुद्र की ओर। हवा में अच्छी साफ पाला था, वह नाक को काटता था और फेफड़ों को क्रिसमस के पेड़ की तरह जलाता था। आप ठंडी रोशनी को जलते बुझते महसूस कर सकते थे। सभी शाखाएं अदृश्य बर्फ से भरी हुई। वे अपने नरम जूतों के पत्तों के बीच से हल्के धक्के की आवाज को संतुष्टि से सुनते, और अपने दांतों के बीच एक ठंडी शांत सीटी बजाते। कभी कभी गुजरते हुए एक पत्ता उठाकर जाते जाते कभी कभार मिलने वाली लैंप पोस्ट की रोशनी में उसकी कंकालीय संरचना देखते, उसकी जंग लगी गंध सूंघते। हेलो अंदर वाले, वे चलते हुए हर तरफ के हर घर से फुसफुसाए। आज रात चैनल 4, चैनल 7, चैनल 9 पर क्या चल रहा है? काउबॉय कहाँ भागे जा रहे हैं? और क्या मैं अगली पहाड़ी पर यूनाइटेड स्टेट्स कैवलरी को बचाव के लिए आते देख रहा हूं? गली खामोश, लंबी और सुनसान थी। सिर्फ उनकी परछाई बीच के इलाके में बाज की परछाई की तरह चल रही थी। अगर वे आंखें बंद करके बहुत स्थिर खड़े हो जाते, जमे हुए, तो वे खुद को एक मैदान के बीचों बीच कल्पना कर सकते थे। एक सर्द, बिना हवा वाले एरिजोना रेगिस्तान में, जहां 1000 मील में कोई घर नहीं था और सिर्फ सूखी नदी की तलहटियां यानी गलियां साथ देती थीं। अब क्या है? उन्होंने घरों से पूछा, अपनी कलाई घड़ी देखते हुए। रात के 8 बजकर 30 मिनट, एक दर्जन तरह तरह की हत्याओं का वक्त, एक क्विज, एक रिव्यू, एक कॉमेडियन मंच से गिरता हुआ। क्या वह चांदी सफेद घर के भीतर से हंसी की फुसफुसाहट थी? वे ठिठके, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो आगे बढ़ गए। वे फुटपाथ के एक खासकर असमान हिस्से पर ठोकर खा गए। सीमेंट फूलों और घास के नीचे गायब हो रहा था। रात या दिन चलने के 10 सालों में हजारों मीलों तक उनकी मुलाकात कभी किसी दूसरे चलने वाले व्यक्ति से नहीं हुई थी। उस पूरे समय में एक बार भी नहीं। वे एक तिपतिया पत्ती जैसे चौराहे पर पहुंचे, जो चुपचाप खड़ा था, जहां दो मुख्य हाईवे शहर को काटते थे। दिन के वक्त यहां कारों का गर्जन भरा हलचल होता, पेट्रोल पंप खुले रहते, एक बड़े कीड़े की सरसराहट और लगातार अपनी जगह बनाने की जुगत होती, जब स्कारब बीटल की तरह कारें अपने एग्जॉस्ट से हल्की सी खुशबू छोड़ती हुई दूर दिशाओं में घर की ओर सरकती। लेकिन अब ये हाईवे भी सूखे मौसम की नदियों की तरह थे, सब पत्थर और तल और चांदनी की चमक। वे एक साइड स्ट्रीट पर वापस मुड़े और अपने घर की ओर चक्कर लगाते हुए चलने लगे।
वे अपने गंतव्य से एक ब्लॉक दूर ही थे जब अचानक एक अकेली कार ने कोना मोड़ा और उन पर एक तेज सफेद शंकु जैसी रोशनी फेंकी। वे मंत्रमुग्ध से खड़े रहे, बिल्कुल एक रात के पतंगे की तरह नहीं, जो रोशनी से स्तब्ध हो जाता है और फिर उसकी ओर खींचा चला जाता है। एक धात्विक आवाज ने उन्हें आवाज दी, स्टैंड स्टिल, वहीं रुके रहो, हिलना मत। वे ठहर गए। हाथ ऊपर करो। लेकिन उन्होंने कहा, हाथ ऊपर, नहीं तो गोली मार देंगे। पुलिस, बेशक, लेकिन कितनी दुर्लभ, अविश्वसनीय बात। 30 लाख की आबादी वाले शहर में सिर्फ एक पुलिस कार बची थी। क्या यह सही नहीं था? एक साल पहले 2052 चुनाव के साल से पुलिस बल को 3 कारों से घटाकर एक कर दिया गया था। अपराध कम हो रहा था। अब पुलिस की जरूरत नहीं थी, सिवाय इस एक अकेली कार के जो खाली गलियों में घूमती फिरती रहती थी। नाम? पुलिस कार ने धात्विक फुसफुसाहट में कहा। वह उसमें बैठे आदमियों को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उनकी आंखों में तेज रोशनी थी। लियोनार्ड मीड, उन्होंने कहा, जोर से बोलो। व्यवसाय या पेशा? मेरे ख्याल से आप मुझे एक लेखक कह सकते हैं। कोई पेशा नहीं, पुलिस कार ने कहा, जैसे खुद से बात कर रही हो। रोशनी ने उन्हें स्थिर कर दिया था, जैसे कोई म्यूजियम का नमूना जिसके सीने में सुई धंसा दी गई हो। आप ये कह सकते हैं, मिस्टर मीड ने कहा, वे सालों से नहीं लिखे थे। पत्रिकाएं और किताबें अब बिकती ही नहीं थीं। अब रात में सब कुछ मकबरे जैसे घरों में चलता है। उन्होंने सोचा, अपनी कल्पना जारी रखते हुए। वे मकबरे टीवी की रोशनी से मंद रूप से जगमगाते, जहां लोग मुर्दों की तरह बैठे रहते। भूरी या रंग बिरंगी रोशनी उनके चेहरों को छूती, लेकिन कभी असल में उन्हें छूती नहीं। कोई पेशा नहीं, फोनोग्राफ की आवाज ने फुफकारते हुए कहा। तुम बाहर क्या कर रहे हो? टहल रहा हूं, लियोनार्ड मीड ने कहा। टहल रहा हो? बस टहल रहा हूं, उन्होंने सीधे सादे ढंग से कहा, लेकिन उनके चेहरे पर ठंडक महसूस हुई। टहल रहे हो? बस टहल रहे हो? टहल रहे हो? जी हां सर। कहाँ टहल रहे हो? किस लिए? हवा खाने के लिए टहल रहा हूं, देखने के लिए टहल रहा हूं। पता बताओ। 11 साउथ सेंट जेम्स स्ट्रीट। और तुम्हारे घर में हवा है? तुम्हारे पास एयर कंडीशनर है ना, मिस्टर मीड? हाँ। और तुम्हारे घर में देखने के लिए एक व्यूइंग स्क्रीन है? नहीं। नहीं? एक चरचराती हुई खामोशी छा गई, जो अपने आप में एक आरोप थी। क्या तुम शादीशुदा हो, मिस्टर मीड? नहीं। शादीशुदा नहीं, आग वाली किरण के पीछे से पुलिस की आवाज ने कहा। चांद ऊंचा और साफ था, तारों के बीच, और घर भूरे और खामोश थे। किसी ने मुझे नहीं चाहा, लियोनार्ड मीड ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलो मत, जब तक तुमसे बात न की जाए। लियोनार्ड मीड ठंडी रात में इंतजार करते रहे। बस टहल रहे हो, मिस्टर मीड? हाँ। लेकिन तुमने यह नहीं बताया किस मकसद से। मैंने बता दिया, हवा के लिए और देखने के लिए और बस टहलने के लिए। क्या तुम अक्सर ऐसा करते हो? सालों से हर रात। पुलिस कार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके रेडियो का गला हल्के से गुनगुना रहा था। खैर, मिस्टर मीड, उसने कहा। बस इतना ही? उन्होंने विनम्रता से पूछा। हाँ, आवाज ने कहा। ये लो। एक आह भरी गई, एक पॉप हुई। पुलिस कार का पिछला दरवाजा चौड़ा होकर खुल गया। अंदर आओ। 1 मिनट रुकिए, मैंने कुछ नहीं किया। अंदर आओ। मैं विरोध करता हूं, मिस्टर मीड। वह एक अचानक से शराबी आदमी की तरह चले। जैसे ही वे कार की अगली खिड़की के पास से गुजरे, उन्होंने अंदर देखा। जैसी उन्हें उम्मीद थी, अगली सीट पर कोई नहीं था। पूरी कार में कोई नहीं था। अंदर आओ। उन्होंने दरवाजे पर हाथ रखा और पिछली सीट में झांका, जो एक छोटी सी कोठरी थी, एक छोटी सी काली जेल जिसमें सलाखें थीं। वहां रिवेटेड स्टील की गंध थी। वहां तेज एंटीसेप्टिक की गंध थी। वह बहुत साफ और सख्त और धात्विक गंध थी। वहां कुछ भी नरम नहीं था। अब अगर तुम्हारी पत्नी होती तो तुम्हारा अलिबाई दे देती, लोहे की आवाज ने कहा। लेकिन तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? कार ने ठहराव किया, या यूं कहें कि एक हल्की सी घर घराहट वाली क्लिक दी, जैसे कहीं कोई जानकारी पंच स्लॉटेड कार्ड के रूप में इलेक्ट्रिक आंखों के नीचे गिर रही हो। रिग्रेसिव टेंडेंसीज पर रिसर्च के लिए साइकियाट्रिक सेंटर। वे अंदर चढ़ गए।
दरवाजा एक हल्के धप से बंद हो गया। पुलिस कार रात की गलियों में घूमती हुई चलने लगी, अपनी मंद रोशनियां आगे फेंकती हुई। एक पल बाद उन्होंने एक गली में एक घर पार किया। घरों से भरे पूरे शहर में एक घर जो अंधेरा था, लेकिन इस खास घर की सारी बिजली की लाइटें तेजी से जल रही थीं। हर खिड़की एक तेज पीली रोशनी, ठंडे अंधेरे में चौकोर और गर्म। ये मेरा घर है, लियोनार्ड मीड ने कहा। किसी ने उन्हें जवाब नहीं दिया। कार खाली नदी तल जैसी गलियों में नीचे की ओर चलती गई और दूर चली गई, खाली गलियों को खाली फुटपाथों के साथ छोड़कर। और कोई आवाज नहीं और कोई तो हरकत बच्चों, नहीं, यही थी नवंबर कहानी की द बाकी की पूरी पेडेस्ट्रियन, ठंडी पैदल रात यात्री। भर। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही रोचक और सीख देने वाली कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।